और इस वक्त की अहम खबर, केजरीवाल की हलफबर्दारी 16 फरवरी को है, को बुलाया जाएगा। उसकी तफसीलात भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त की बेहद अच्छी खबर दिल्ली वालों के लिए कि उनके जो वज़ीर आला हैं, उनका जो सीएम है, जिनको वो चुनकर यहाँ तक लाए हैं, वो अपनी हलफबर्दारी तकरीब में दिल्ली वालों को ही बुला रहे हैं, उनको ही ख़ास तौर पर मदऊ कर रहे हैं। एक तरह से वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने उन्हें और उनकी पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलवाई, यहाँ तक पहुँचाया। तो 16 फरवरी को ये अहम तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। क़यास-आराइयाँ की जा रही थी कि कौन कौन से वज़ीर आला को मदऊ किया जा सकता है, लेकिन इन तमाम क़यास-आराइयों का ख़ात्मा हो गया है। अभी जब ये इत्तला आई, आपके सीनियर लीडर गोपाल राय ने ये जानकारी दी कि केजरीवाल की हलफबर्दारी तकरीब में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को ही बुलाया जाएगा। सियासी लीडरों और वज़ीर आला को इसमें मदऊ नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी अहम तकरीब रहने वाली है ये 16 फरवरी को, जिसमें केजरीवाल हलफबर्दारी यानी अपने ओहदे का हलफ लेंगे और वो दिल्ली वालों के सामने, जिन लोगों ने उन्हें जिताया है, जिन लोगों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, उनके सामने ही वो ये अहम तकरीब मुनक़्क़िद करना चाहते हैं, अहम ओहदा जो है लेना चाहते हैं। और जिस तरह से वो लगातार कहते रहे थे कि अगर मैंने काम किया है तो आप काम की बुनियाद पर मुझे वोट दीजिए, और दिल्ली वालों ने उनको दिल से वोट भी दिया। और अब केजरीवाल जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको ख़ास तौर पर अपनी जो हलफबर्दारी तकरीब है उसमें दावत देकर। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारी साथी रचना। और रचना से ही हम जानेंगे, काफ़ी अहम फैसला है ये केजरीवाल का। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली वालों को दिल से दावत दी गई है अरविंद केजरीवाल की जो शानदार तकरीब होने वाली है उसमें, और क्या कुछ मज़ीद तफसीलात? रचना, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी साथी रचना से। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली वालों को ख़ास तौर पर दावत दी गई है, तो एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करने का इसको हम कदम भी मान सकते हैं, क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल, जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है आम आदमी पार्टी को और 16 फरवरी को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल मेज़बान होंगे और दिल्ली के जो लोग हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, वो यहाँ पर मेहमान होने वाले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि जो अपार प्यार उनको दिल्ली के लोगों से मिला और तीसरी बार इतनी बड़ी जीत उन्हें मिली है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनका शुक्रिया भी किया जाएगा। और मेज़बान के तौर पर अरविंद केजरीवाल उनका यहाँ पर स्वागत भी करते नज़र आएंगे। और आपको बताएं कि जिस तरीके से ये खबर सोर्सेज से आ रही है कि जो अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या अन्य राज्यों के जो पार्टी प्रमुख हैं, उन लोगों को फ़िलहाल अभी तक न्योता नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक नई सोच, एक नई स्ट्रैटेजी के तहत चलते नज़र आ रहे हैं और इस बार दिल्ली के लोगों को ही वो यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव लड़ा था, चुनाव प्रचार किया था, तो यहाँ पर काम के नाम पर वोट मांगा गया था और अब उनका कहना है कि काम जो करेगा उसको ही वोट मिलेगा, वही सरकार बनाएगा। और काम के नाम पर जब वोट मांगा तो दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें जिताया है, वोट दिया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब उनको मेहमान बनाकर अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाले हैं। 16 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में
शपथ ग्रहण समारोह होगा और तमाम जो दिल्ली वासी हैं वो लोग वहाँ पर जुटेंगे। और इन्हें आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले जब 2015 में उन्होंने शपथ ली थी वो दिन 14 फरवरी का था, लेकिन इस बार संडे का दिन देखते हुए 16 फरवरी की तारीख तय की गई है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुट सके। तो ये तमाम रचना ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि फरवरी का महीना है और खास तौर पर केजरीवाल को लगातार हम देख रहे हैं, जिस दिन से जीत की खबर आई है, इतनी बड़ी जीत की खबर आई है, उसके बाद से उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो दिल्ली के लोगों से बात कर रहे हैं, वो वाकई देखने लायक है। जिस तरह से बेसाख्ता उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार पूरे दिल्ली वालों के लिए किया था, वो भी एक अलग बात मानी जा रही है। सबसे अहम ये बात है कि उन्होंने लगातार कहा था कि मेरे काम की बुनियाद पर मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया तो आप वोट दीजिए। वही चीज लगातार यहां पर भी दिखाई दे रही है। तो यानी काफी बड़ा जश्न होने वाला है ये। बिल्कुल जश्न बड़ा होने वाला है, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है। 62 सीटें लेकर वो आए हैं, पिछली बार 67 सीटें लेकर आए थे। और यहाँ पर जब काम की बात हम करते हैं तो एक बड़ी चीज़ और ही ना हम ध्यान में रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो बड़े बेटे का फर्ज निभा रहे हैं, वो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी जिम्मेदारी एक बड़े बेटे के नाते निभाई थी, गारंटी कार्ड लोगों को दिया था, जिस तरीके से उनकी तमाम योजनाएं हैं, बिजली पानी मुफ्त हो, चाहे वो महिलाओं के लिए यात्रा की योजना हो, या फिर वो गारंटी कार्ड हो, या फिर वो जो तीर्थ या स्थान पर यात्रा कराने की बात हो, तो लगातार उन्होंने यही कहा था कि वो दिल्ली के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। और जब वो जीत कर आए, प्रचंड बहुमत से वो यहाँ पर जीते, तो संजय सिंह ने भी कहा कि दिल्ली का बेटा जीत कर आया है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ अब जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए अगर हम एक पंच लाइन कहें तो वो दिल्ली का बेटा हो, खुद को साबित करने पर यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार में उन्होंने लगातार यही कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। तमाम तरीके की चीज़ें भी उनके लिए बोली गई, तमाम तरीके की हेट स्पीच भी देखी गई। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को नक्सलवादी, आतंकवादी कहा गया, तो उन्होंने पर्चे भी काफी बड़ा जश्न होने वाला है। और रचना, पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली वाले जो हैं इस जश्न में शामिल होंगे, वो भी पूरे दिल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थी